बारिश सिर्फ गिरी नहीं, उसने हमला किया। अगस्त 2025 में कई दिनों तक कश्मीर एक लगातार ग्रे पर्दे के पीछे गायब हो गया। सूरज और पहाड़ मिट गए। झेलम और चिनाब जैसी नदियां जो कभी शांत थीं, भयंकर राक्षस बन गईं। अपने रास्ते में सब कुछ निगल गईं। डल झील ओवरफ्लो हो गई, हाउस बोट्स को निगल गई और श्रीनगर के दिल लाल चौक को एक मैले ज्वार के नीचे खामोश कर दिया। 1000 से ज्यादा गांव खतरे में पड़ गए क्योंकि पानी घरों में घुस गया, जन्नत को तबाही के मंजर में बदल दिया। कश्मीरियों के लिए यह सैलाब दुनिया के अंत जैसा महसूस हुआ, जो उनके दरवाजे पर मंडरा रहा था। बाढ़ ने सिर्फ घरों को नहीं डुबोया, उसने कश्मीर की जीवन रेखा को काट दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे भूस्खलन के नीचे गायब हो गया, जिससे ट्रक फंस गए और जरूरी सप्लाई कट गई। कीमतें बढ़ गईं, घबराहट फैल गई और घाटी निराशा का एक द्वीप बन गई। पवित्र तीर्थ यात्राएं रुक गईं। वैष्णो देवी और करतारपुर में त्रासदी हुई क्योंकि आस्था और अनुष्ठान बह गए। बिजली की लाइनें और टेलीकॉम टावर गिर गए, जिससे इलाका अंधेरे और खामोशी में डूब गया। परिवार अपनों तक पहुंचने में असमर्थ अकेले बढ़ते पानी का सामना कर रहे थे। कश्मीर को अलग थलग छोड़ दिया गया। उसकी दुनिया जलमग्न घरों और चिंतित दिलों तक सिमट गई। आंकड़ों के पीछे दिल टूटने और लचीलेपन की कहानियां हैं। गुलाम अहमद ने अपनी जिंदगी की कमाई, अपने सेब के बाग को बाढ़ के नीचे गायब होते देखा। उनका भविष्य बह गया। इंशा, एक छोटी लड़की, अपनी स्कूल की किताबें बचाने के लिए छाती तक गहरे पानी में उतर गई। अपनी परीक्षाओं की उम्मीद से चिपकी रही। अल्ताफ जैसे दुकानदारों ने घंटों में दशकों की मेहनत खो दी। उनकी आजीविका डूब गई। फिर भी इस अफरा तफरी में पड़ोसियों ने फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। आम लोग हीरो बन गए। पूरी घाटी में साहस और दया के कार्य अंधेरे में चमक उठे। बाढ़ का पानी समुदाय की भावना को धो नहीं सका। हर नुकसान में बचने की एक कहानी थी। जैसे ही आपदा सामने आई, बचाव अभियान बढ़ते पानी के खिलाफ एक दौड़ बन गए। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने नाव और हेलीकॉप्टर से हजारों लोगों को निकाला। राहत शिविर खुल गए, विस्थापितों को आश्रय और उम्मीद प्रदान की। लेकिन असली जीवन रेखा लोग थे, स्वयंसेवक जो सामुदायिक रसोई चला रहे थे, सप्लाई पहुंचा रहे थे, पड़ोसियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। डॉक्टरों ने बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए संघर्ष किया, अस्थायी क्लिनिकों में अथक प्रयास किया। अधिकारियों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों ने एक नाजुक सुरक्षा जाल बनाया। आपदा के सामने मानवता बाढ़ का सामना करने के लिए उठ खड़ी हुई। 2025 की बाढ़ सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं थी, यह एक मानव निर्मित आपदा थी। जलवायु परिवर्तन ने मानसून को और भयंकर बना दिया, लेकिन सालों की पर्यावरणीय उपेक्षा ने इसकी जमीन तैयार की। वेटलैंड्स और फ्लड प्लेन्स, जो कभी प्राकृतिक स्पंज थे, सड़कों और इमारतों के लिए पक्के कर दिए गए। जंगलों की कटाई ने पहाड़ियों को नंगा कर दिया, जिससे गाद और पानी भरी हुई नदियों में तेजी से बहने लगा। 2014 के बाद वादे किए गए बाढ़ सुरक्षा में देरी की गई या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। कश्मीर को डुबोने वाला पानी बारिश और अफसोस दोनों का सैलाब था। प्रकृति की सीमाओं को नजरअंदाज करने से आपदा एक दिनचर्या बन गई है। कश्मीर के लिए 2025 डेजावू था, 2014 की आपदा की एक क्रूर गूंज। झेलम ने अपने किनारों को तोड़ दिया, हाईवे कट गया और वही मोहल्ले फिर से डूब गए। बाढ़ प्रबंधन में वादे किए गए सुधार कभी नहीं हुए, चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। फिर भी समुदाय ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, कड़वे अनुभव का उपयोग करके जान बचाने के लिए। सिस्टम फेल हो गया, लेकिन लोगों को याद था और उन्होंने कार्रवाई की। बार बार आने वाली बाढ़ एक नया, परेशान करने वाला सामान्य दिखाती है।
जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास और उपेक्षा ने कश्मीर को और भी कमजोर बना दिया है। जब तक प्राथमिकताएं नहीं बदलती, यह चक्र जारी रहेगा। जैसे जैसे पानी कम होता है, कश्मीर को एक बहुत बड़े काम का सामना करना पड़ता है। खंडहरों से पुनर्निर्माण दर्द बना रहता है, लेकिन पड़ोसियों की मदद करने वाले पड़ोसियों, राहत शिविर चलाने वाले स्वयंसेवकों और फिर से शुरू करने की कसम खाने वाले दुकानदारों में उम्मीद उभरती है। पुनर्प्राप्ति का मतलब सिर्फ पुनर्निर्माण से ज्यादा होना चाहिए। यह एक नए रास्ते की मांग करता है। फ्लड प्लेन्स में निर्माण बंद होना चाहिए, वेटलैंड्स और जंगलों को बहाल किया जाना चाहिए और नदियों का प्रबंधन विज्ञान के साथ, राजनीति के साथ नहीं किया जाना चाहिए। प्रकृति का सम्मान अब अस्तित्व का मामला है। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों का लचीलापन है। जवाबदेही की मांग करके और अपनी नाजुक जमीन का सम्मान करके वे एक ऐसे भविष्य को फिर से पा सकते हैं जहां नदी जीवन देती है, मृत्यु नहीं। उम्मीद झेलम की तरह बनी रहती है।